प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। रमेश पटेल मुंबई, ऐसे गुजरात के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं, हमारे शिष्य है। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम अपने पुत्र के लिए, परिवार के लिए लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं। जब जरूरत पड़े 50,000, लाख, 2 लाख, अभी अभी 80-80 लाख की 2 फ्लैट लिया दोनों लड़कों के लिए, 5-7 रूम भी खरीदा, धंधा पानी अच्छा चल रहा है। लाख लाख रुपया हम सब अपने घर परिवार के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस संत सदगुरु के को 50,000, 1 लाख देने में भी मन जो हिचकिचाता है। उनका कहना है कि बहुत दिन से मैं आपको, यानी मेरे को 1 लाख रुपया भेंट देने के लिए उनके मन में इच्छा है, लेकिन जैसे वो तैयारी करते हैं तुरंत अंतर से, जैसे कोई कहता है कि फालतू में क्यों काम खर्चा कर रहे हो। तो महाराज ऐसे क्यों होता है, उनका प्रश्न है। देखिए रमेश जी, इसमें 2 कारण हैं। एक तो है, जैसे कोई भगवान के लिए कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो सबसे पहले माया उसको रोकती है। माया चाहती है कि ये भगवान से दूर रहे, भगवान का कार्य न हो, संसार मोह माया में ही सब कार्य करे, फंसे रहे। जैसे माँ चाहती है कोई पुत्र बाबाजी बन जाए, कोई मुक्ति हो जाए, ऐसे नहीं चाहती, अपने पास में ही पड़े रहे, ऐसे सोचती है। तो माया भी जो है उसमें विघ्न डालती। इसलिए जैसे कोई भगवत कार्य या कोई संत सदगुरु की सेवा के लिए कुछ खर्च करना चाहते हैं, फिर जो है वो माया विघ्न करती। दूसरे में है, अपने पुत्र परिवार, घर परिवार में आपका ममता है। आपके मन में ये है कि ये लोग हम बुढ़ापा में सहारा बनेंगे या हमारा जो है नाम रोशन करेंगे, ये है। गुरु जो है, संत जो है, हम लोग जो है कोई खून का रिश्ता तो है नहीं, क्या इतना ममता प्रेम है नहीं, साधारण एक लगाव है। इसीलिए जब आप कुछ करना चाहते हैं तो मन में इतना प्रेम लगाव न होने के कारण जो है भी मन हिचकिचाता है। जिस दिन आपके मन में गुरु और संत के प्रति भी अपना घर की जैसे कोई सदस्य है, परिवार के सदस्य जैसे ऐसे भाव आ जाएगा, तब आप उनके लिए आप भी लाख लाख करोड़ों करोड़ों सब कुछ आप खर्च कर सकते हैं, जैसे परिवार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे पुराण शास्त्र में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को राज्य दे दिया, उसके लिए पत्नी पुत्र को बेच दिया, मोरध्वज ने अपने पुत्र को दे दिया, राजा रघु ने जो है अपना राज्य के साथ साथ पत्नियों को दान कर दिया, राजा शिव ने अपने शरीर को दान कर दिया। इसी कलयुग में भी जयराम बापा ने अपना जो है पत्नी को दान कर दिया। ऐसे आप पुराण शास्त्र में 1000 कहानी सुनेंगे। क्यों ना ये लोग के मन में जो है संत गुरु के प्रति भी अपना परिवार से ज्यादा और प्रेम रहता था, इसलिए लोग जो है इसको कर लेते थे। अभी आपके मन में गुरु संत के प्रति इतना भाव, अपनापन, अपना घर के जैसे भाव आया नहीं है, इसलिए इस प्रकार की हिचकिचाहट हो रही है, दूसरे माया ही विघ्न डाल रही है। ये सब कार्य ये है, जब करने की इच्छा हो फिर पीछे की ओर न सोच करके तुरंत आंखें बंद करके वो कार्य को तुरंत, जो शुभ से शीघ्र जैसे कहा गया, शुभ कार्य को शीघ्र कर लेना चाहिए, ऐसे करके आंखें बंद करके तुरंत वो कार्य कर लेंगे, फिर आपको यह माया विघ्न नहीं डाल सकती है, फिर आपको माया ममता खींचेगा नहीं। इसलिए जब आपके मन में ऐसे कुछ भाव आवे, गुरु संत या किसी धर्म कार्य में अपना आर्थिक कार्य करना है, लगाना है, तुरंत आंखें बंद करके तुरंत जो बिना सोचे समझे तुरंत वो कार्य कर लिए, फिर आप देखेंगे माया आपको कोई विघ्न नहीं डालेगा। नहीं तो ये सब आपका ही नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी जो है माया, ज्ञान न विचरदांसी देवी भगवती सा बड़ा ताकृष्य मोहाय महामाया प्रचति, ये माया बहुत प्रबल है। इसलिए आपको अगर ऐसा करने की इच्छा है, इसको दान या कुछ भी संत गुरु की सेवा, तो जैसे मन में आवे तुरंत बिना विलंब किए तुरंत जो है कार्य कर लिए, फिर आपको जो है माया विघ्न नहीं डाल सकती है, ममता आपको खींच नहीं सकती है। जय श्री राम।